नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक कर दिया करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 30,000 पदों पर विज्ञापन के बारे में। दोस्तों, देखा जाए तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 20 अगस्त को होने वाली है। मुख्यमंत्री की अनुमति के बाद परीक्षा तिथि का ऐलान हो चुका है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की समूह ग के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीईटी 20 अगस्त को आयोजित होगी। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी। आयोग के परीक्षा नियंत्रक दिनेश ने बताया है कि परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी करने के संबंध में जानकारी वेबसाइट के माध्यम से अलग से दी जाएगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ चयन व भर्ती आयोग के अध्यक्षों के साथ बैठक में 19 अगस्त की परीक्षा कराने पर सहमति बनी थी, लेकिन 19 को मुहर्रम की वजह से परीक्षा तारीख इसे एक दिन आगे बढ़ाने का फैसला हुआ। अब 20 अगस्त को प्रदेश के समस्त जिलों में परीक्षा होंगी। शनिवार को मुख्यमंत्री की अनुमति के बाद इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया गया है। देखिए, आयोग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कराने के बाद दिसंबर से पहले 2 मुख्य परीक्षाओं का आयोजन करेगा। देखिए दोस्तों, सूत्रों ने बताया है कि आयोग करीब 30,000 रिक्त पदों की भर्ती करेगा। पहली मुख्य परीक्षा राजस्व लेखपाल व अन्य समान अर्हता व योग्यता वाले रिक्त पदों के लिए आयोजित की जा सकती है। इसके बाद मेडिकल से संबंधित रिक्त पदों के लिए दूसरी मुख्य परीक्षा हो सकती है। मुख्य परीक्षा में वे अभ्यर्थी ही शामिल होंगे जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में शामिल होंगे। तो दोस्तों, देख सकते हैं 30,000 एक छोटा मोटा आंकड़ा नहीं होता, बहुत बड़ा आंकड़ा है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से शायद ही इतिहास में कभी इतनी ज़्यादा भर्तियां आई हों, कभी नहीं आई हैं। 30,000 पदों पर भर्तियां मिलेंगी। सिंगल टाइम आपको एफर्ट लगाने हैं और मैक्सिमम आउटपुट लेनी है। ठीक है दोस्तों, तो 30,000 पदों पर भर्तियां होंगी। मैं तो कहता हूं, चाहे आप शिक्षक भर्ती वाले हों, टीजीटी पीजीटी वाले हों, चाहे आप यूपी SSC वाले हों, चाहे SSC वाले हों, हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए पेट समझ लीजिए रामबाण है। अगर आपने आवेदन नहीं किया तो जीवन की सबसे भारी भूल आप पहले ही कर बैठे हैं। आपको करना चाहिए था, और इसमें बहुत सारी पोस्ट निकल के आएंगी। चुनावी वर्ष है, यहाँ पर छप्पर फाड़ भर्तियाँ आएंगी। तो दोस्तों, 30,000 पदों पर आपको प्रतिभाग करने का अवसर मिलेगा। अगर आप में कुव्वत है, हल्की सी आपने पढ़ाई भी की है, तो मैं एश्योरेंस देता हूँ 100% आप एक जॉब ले पाओगे। अब दोस्तों, यहाँ पर बताया जाए तो परीक्षा केंद्रों की लाइव स्ट्रीमिंग कराने की योजना है। देखिए, आयोग परीक्षा केंद्रों की 2 स्तरीय निगरानी की योजना पर काम कर रहा है। पहला, सभी जिलों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को बतौर पर्यवेक्षक तैनात किया जा सकता है। ये जिलों में उपस्थित रहकर परीक्षा केंद्रों की निगरानी करेंगे। दूसरा, पूरी परीक्षा CCTV के दायरे में हो और परीक्षा कक्षों की मुख्यालय से लाइव निगरानी की जा सके। इसके लिए परीक्षा एजेंसी को जिम्मेदारी देने की योजना है। इसके लिए यहाँ एक कंट्रोल रूम बनाया जा सकता है। दोस्तों, बड़ी अच्छी प्रिपरेशन है। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अब दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो नवनियुक्त शिक्षकों के मांगे गए विवरण। देखिए, प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में तीसरी काउंसलिंग के लिए 6696 पदों में से कितने अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में भाग लिया, इस बारे में प्रदेश भर के BSA से जानकारी मांगी गई है। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 9 चयनित अध्यापकों के लिए काउंसलिंग 28 और 29 जून को कराई गई थी। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की ओर से BSA को भेजे गए पत्र में 4 जुलाई तक जिले में काउंसलिंग के लिए चुने गए अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी मांगी गई है। तो दोस्तों, ये जानकारी मांगी गई है, जानकारी 4 जुलाई तक देनी है। तो मुझे जहां तक लगता है कि 5 जुलाई को देर शाम तक या 6 को आपको नियुक्ति पत्रों के संबंध में एक सेपरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस दिन यहाँ पर नियुक्ति पत्रों का वितरण CM योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों द्वारा होना है। तो दोस्तों, उस अपडेट का इंतजार रहेगा। और साथ ही साथ इसके बाद से अगर 400 से 500 पद यहाँ पर निकल के आते हैं और जिसकी पूरी की पूरी संभावना है 400+ यहाँ पर वैकेंट सीट रहने वाली हैं, तो अवश्य ही अगर आपने एफर्ट्स लगाए
तो चौथी सूची जारी होगी और चौथी काउंसलिंग करवा के नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो टीजीटी के पदों पर आवेदन की तारीख बढ़ी। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की तरफ से लगभग 6000 पद यानी कि 5807 पदों पर टीजीटी बंगाली, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी के लिए महिला और पुरुष निर्धारित विषयों में आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम आयु 32 है, ग्रेड पे 4600 है, शुल्क 100 रुपये है और निःशुल्क है कुछ लोगों के लिए। 45% अंकों के साथ निर्धारित भारतीय भाषा में बीए ऑनर्स किया हो, निर्धारित विषय से परास्नातक हो, टीचिंग में डिग्री, डिप्लोमा इत्यादि व अन्य पात्रताएं रखता हो। तो 10 जुलाई आवेदन का आखिरी मौका है और आवेदन ऑनलाइन होगा। DSSB.delhi.gov.in पर जाकर सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते। दोस्तों अगली अपडेट जो जुड़ी है आरक्षण घोटाले से संबंधित है। देखिए, शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियम के उल्लंघन पर कार्रवाई की यहाँ पे मांग की गई। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में उत्तर प्रदेश आरक्षण अधिनियम 1994 का उल्लंघन पाया है। सुनवाई के बाद राष्ट्रीय आयोग ने इस मसले में अंतरिम रिपोर्ट पारित की है। बरेली की निधि गंगवार ने समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली यानी कि IGRS पर इस मामले में शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस शिकायत को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को भेजा है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सचिव ने शासन के पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग को पत्र लिखकर कहा है कि प्रकरण राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अंतरिम रिपोर्ट से संबंधित है। इस पर उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा कार्रवाई किया जाना अपेक्षित नहीं है। तो दोस्तों आरक्षण से जो पीड़ित अभ्यर्थी हैं वो लगातार प्रदर्शन लखनऊ की सड़कों पर कर रहे हैं। विभिन्न जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उन्होंने मुलाकात की है, विपक्ष के माध्यम से भी मुद्दे को उठाया है। आरक्षण का मुद्दा काफ़ी गरमाया है, लेकिन इस पर क्रियान्वयन शायद ही यहाँ पर हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर अधिकारी चुप हैं इस मामले पर कुछ भी बोलने के लिए। दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आदेश हुआ है फर्जी बीएड केस में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक हुई है। फर्जी बीएड डिग्री मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए शिक्षकों को वर्तमान वेतन जारी करने का आदेश दिया है। सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 26 फरवरी 2021 को दिए गए अपने फैसले में इन शिक्षकों की नियुक्ति, डिग्री और अंकपत्र रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश को सही ठहराया था। अब दोस्तों हम डिटेल तरीके से जानेंगे कि क्या इस साल नहीं जारी होगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन। मीटिंग में क्या हुआ फैसला। देखिए दोस्तों, विगत दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी की 3 विभिन्न आयोगों के अध्यक्षों के साथ मीटिंग थी, जिसमें लोक सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और UPSSC सम्मिलित थे। दोस्तों इन तीनों पर चर्चा हुई, मुख्यमंत्री जी ने विस्तृत परिचर्चा की और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पदों पर भर्तियाँ, जैसे 30,000 पदों पर UPSSC को अनुमति दी गई, 27,000 पदों पर TGT PGT और 17,000 पदों पर यहाँ पर लोक सेवा आयोग। तो इस प्रकार से दोस्तों विभिन्न आयोगों में भर्तियों का जो एजेंडा है वो रखा गया, उस पर चर्चा हुई, मुख्यमंत्री जी की सहमति भी मिली, लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती का कहीं पर भी जिक्र नहीं हुआ। इसके बाद से अभ्यर्थी व्यथित हो गए, परेशान हो गए, टेंशन में आ गए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विभिन्न प्रकार की कतई जहर वाली बातें चलने लगीं कि भाई इस साल तो विज्ञापन जारी ही नहीं होगा, मुख्यमंत्री जी ने इस पर एजेंडा ही नहीं रखा, फैसला ही नहीं। तो भाई जब वहाँ पर उनका कोई मुखिया नहीं था, प्राथमिक शिक्षा विभाग का या बेसिक शिक्षा विभाग का अगर कोई अधिकारी होता तब चर्चा ना होती, तो ये नागवार बात थी। लेकिन इसके रिलेशन में अवश्य मीटिंग हो सकती है। ताज़ो तरीन यहाँ पे भर्तियाँ हुई हैं, 69,000 हुई, 5-6 हज़ार ये हो गई है। TGT PGT चल ही रही है और अभी क्या है, TT है मुद्दे में कि TT एग्ज़ाम करवाया जाए, एडेड जूनियर होना ही है। तो इस वजह से थोड़ा सा मुद्दा ये ठंडाया है। रिक्त पदों का भाई आंकड़ा आ जाए, फिर इसके बाद मुख्यमंत्री महोदय क्या है इस पर फाइनल हरी झंडी देंगे। नई शिक्षक भर्ती तो आनी तय है, इस अफवाह में बिल्कुल ना पड़ें कि मीटिंग में फैसला हो गया, नहीं आएगी। भाई इस पर चर्चा ही नहीं हुई, ये कोई विभाग ही नहीं था इससे संबंधित, तो इस वजह परेशान ना हो। लेकिन हाँ, जो 5 जुलाई को प्रदर्शन होने वाला है उसमें आपको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए अगर आप जो है शिक्षक भर्ती का विज्ञापन चाहते हैं, क्योंकि जो तादाद है
वो अगर 10,000 में होगी तो अवश्य ही जो गूंज है वो काफ़ी गहरी होगी और इसका गहरा प्रभाव भी देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर 5 जुलाई को बहुत ज़्यादा धरना प्रदर्शन विभिन्न मुद्दों को रखते हुए देखने के लिए मिलेगा, जिसमें स्पेशली नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी करने के लिए, दूसरा है 22,000 पदों को 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़ने के लिए, तीसरा है आरक्षण मुद्दे के लिए, और यहाँ पर चौथा भी आपको कोई मुद्दा मिल सकता है, वो जो है जो संशोधन वाले पीड़ित अभ्यर्थी हैं वो अपना मुद्दा रख सकते हैं। और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लगातार अपने मुद्दे को लेकर, उत्तर कुंजी वाले भी अपना मुद्दा लेकर के जा सकते हैं। तो दोस्तों एक प्रकार से बहुत सारा जो महाधरना प्रदर्शन का गठजोड़ है वो देखने के लिए मिलेगा। प्रतियोगी छात्रों का जो जुलूस है वो उमड़ेगा लखनऊ की सड़कों पर कल की डेट में। अब देखते हैं क्या कुछ वहाँ से निकल के आता है, आश्वासन मिलता है या कुछ और। तो सारी अपडेट्स को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आने वाले समय में जैसी भी अपडेट्स निकल के आएंगी, तो फिलहाल के लिए इतना ही। इस वीडियो सेशन के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।